अब जब भी कोई इंसान नया कपड़े का काम स्टार्ट करने की सोचता है, उसके दिमाग में सीधा लाखों रुपए घूमने लगते हैं कि यार ये काम लाखों रुपए के बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं, जो घर से स्टार्ट करना चाहते हैं और बजट बहुत कम है, उनके पास में 10, 12, 15 हज़ार का सिर्फ बजट है और वो चालू करना चाहते हैं, तो लाखों रुपए की बात सुन के वो तो अपने सपने को वही मार लेते हैं कि यार मैं तो चालू कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, मैं कैसे चालू करूँ। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियो देखे होंगे जो 10, 5 हज़ार, 15 हज़ार में चालू करवाने का दावा तो करते हैं, लेकिन एक बार वीडियो क्लिक करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो खत्म होते होते वो लाखों तक पहुंच जाते हैं और आपका सपना वापस वहीं पे आ जाता है जहां से आपने शुरुआत करी थी। क्योंकि अपन जब देख रहे हैं उस वीडियो को 10, 12, 15 हज़ार में चालू कैसे करवा सकते हैं कोई आइडिया लेने के लिए, लेकिन वो बंदा अगर अपना ही सिट्टा सेक रहा है कि धीरे धीरे आपको वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि 10, 15 हज़ार में कोई व्यापार नहीं होता है, सिर्फ लाखों से ही ये व्यापार स्टार्ट होता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर सिंपल से एक बात बोलूंगा कि 10, 12, 15 हज़ार से अपन चालू कर रहे हैं और 10, 12, 15 हज़ार से ही अपन इस वीडियो को खत्म करेंगे। और सिर्फ आपका व्यापार चालू ही नहीं कराऊंगा, इस व्यापार को, इस बजट से लगाए हुए व्यापार को, इसको बढ़ाना कैसे है वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ये वीडियो हकीकत में आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि जिनका बजट छोटा है, व्यापार करने का अधिकार तो उनको भी है। कई बार वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, मन होता है कि यार मुझे खुद का व्यापार करना है ना। अब लोग 5-5 हज़ार में भी बहुत से व्यापार हैं जो चालू हो जाते हैं, 10-10 हज़ार में भी बहुत से व्यापार हैं जो चालू हो जाते हैं। कपड़े का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे बनाता हूं ना आपके लिए आसान। अब सबसे पहले आपको एक उदाहरण दूंगा और बहुत शानदार उदाहरण दूंगा। उस उदाहरण से अपने को चालू कैसे करना है और उसको बढ़ाना कैसे है, दोनों ही चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो प्रैक्टिकल चीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बड़े से बिजनेसमैन थे एक, उन्होंने एक बड़ा सा हॉल बुक किया, बहुत सारे लोग जिसमें आ सके और अनलिमिटेड खाना फ्री में चालू कर दिया उसके अंदर। मतलब कोई भी आओ और फ्री में खा के जाओ। 56 भोग लगा रखे हैं चारों तरफ, जितनी वैरायटी खाने की आ सकती है उतनी वैरायटी खाने की उसमें लगा दी कि भाई फ्री है। बाहर पंपलेट लगा दिए, लोगों को बोल दिया कि फ्री में खाना है, फ्री में खाना है, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, फ्री में। तो लोग बाग तो आपको पता है इंडिया के कैसे अपने फ्री के अंदर तो मतलब कहाँ के कहीं पहुंच जाए, तो वहां पे भी भीड़ लग गई भयंकर। जब उनको लगा कि अंदर कैपेसिटी लोगों की है, वो कंप्लीट हो गई है, तो उन्होंने बाहर से लॉक लगा दिया। ठीक है कि भाई खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में है, अंदर खाओ, बिंदास खाओ, जितना खा सकते हो। अब लोग टूट पड़े, दबा दब चेप रहे हैं, खा रहे हैं वहां पे, जो दिख रहा है वो खा रहे हैं, जो आ रहा है वो खा रहे हैं और दमादम चिपका रहे हैं। अब भाई खा लिया बहुत सारा, तो खा लिया तो सीधी बात है कि अब बात आएगी पचने की कि ये पचेगा कैसे। तो वहां पे हाजमोला गोली की भी स्टोर लगाया हुआ है, दुकान छोटी सी लगाई हुई है, तो लोग उस तरफ भागे कि यार हाजमोला की गोली ले लेते हैं, उससे थोड़ा खाना पच जाएगा। तो वहां गए तो उसकी रेट लिखी हुई है कि एक गोली 1000 रुपए की। खाना फ्री में भाई, गोली फ्री में थोड़ी है। तो अब मजबूरी में आदमी को वो लेनी पड़े क्योंकि इतना ठूस लिया है फ्री के नाम पे अपन ने यहाँ तक, तो अब हाजमे गोली तो खानी पड़ेगी। अब हाजमे गोली ले ली, अब उनको बाथरूम यूज करना है। तो बाथरूम भी बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास बने हुए हैं, खुशबू वाले एकदम लगा के, सेंट वेंट सारी चीजें। अब वहां बाथरूम यूज करने जाओगे, बाहर रेट लगी है 2000 रुपए एक आदमी को यूज करना। अब मजबूरी में आदमी करेगा क्या, यूज तो करना पड़ेगा उसको, है। अब 3000 रुपए में उसने इतना फ्री खाना खाया, जबकि दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी कि फ्री में कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं मिलता है। सिर्फ आपने पहली तस्वीर देखी जो उन बिजनेसमैन ने दिखाई, उसके बाद वाली गणित देखी ही नहीं। ऐसे नहीं तो कान मतलब इधर से नहीं मरोड़ेंगे तो वो इधर से घुमा के मरोड़ेंगे, लेकिन आपसे उस खाने का पैसा तो वसूलेंगे, चाहे कैसे भी वसूलो। अब ये बात कर रहा हूं मैं अपने देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की, जिन्होंने जियो फ्री में बांटी थी अपने को। तो अपन उस टाइम पे लाइन में खड़े हो के, लंबी लंबी लाइनें लगी है, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे की, भाई फ्री में डेटा इतना मिल रहा है, अनलिमिटेड डेटा है और फ्री में सिम दे रहे हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। फटाफट लगे पोर्ट करवाने, जो दूसरी सिमें थी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब थी, वो पोर्ट करके जियो में। ठीक है, उन्होंने फैसिलिटी भी वैसी दी कि भाई फ्री में दे रहे हैं तो लोग तो जाएंगे उस तरफ। बाद में चालू हुए रिचार्ज। अब रिचार्ज दूसरों से महंगे, अब चालू हुए तो दूसरों से महंगे। अब जैसे जैसे हैबिट लगी, अब उनका मेन पॉइंट क्या था अपना व्यापार ये चालू करने का, वो तो इतने बड़े आदमी है, कैसे भी अपना व्यापार चालू कर सकते थे अपने लोगों के बीच में, कैसे भी अपना व्यापार स्टेबल कर सकते थे। इतना पैसा उनके पास में है कि वो तो पैसा फेंक के सीधा अपना व्यापार एक ही झटके में स्टेबल कर सकते थे। उन्हें कोई पब्लिसिटी या फिर कोई इस टाइप का स्टंट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि लोगों को पहले आदत लगाओ इस चीज की, इसकी आदत लगाओ, और उन्होंने फ्री में दी, इसी वजह से आदत लगी। आपने पोर्ट कर ली, दूसरी जो सिम कार्ड आपके पास में थी उसको जियो में कन्वर्ट कर लिया, करने के बाद में अब रिचार्ज भी है, उसके बाद में उन्होंने आपको फैसिलिटी दे दी, वैसा नेटवर्क दे दिया। आप जियो यूज कर रहे हो, नेटवर्क अच्छा आ रहा है, गांव में बैठे हो तो भी नेटवर्क अच्छा आ रहा है, सारी चीजें बढ़िया हो रही है आपके हिसाब से। 5G 4G जो भी आप चलाते हो वो सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और रिचार्ज दूसरों के जितना है।
है ना। उनको कोई जरूरत से ज्यादा महंगा नहीं करना था, बस उनको तो दूसरे के कस्टमर जो आप पहले से बने हुए थे उनको अपनी तरफ खींचना था और अपना व्यापार सेट करना था। उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज करके दिखा दी। ये होता है एक परफेक्ट बिजनेसमैन, जो मतलब कि नया व्यापार चालू करता है ना, तो इस तरीके से मार्केट के कस्टमर अपनी तरफ खींचे जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे फ्री में दे रहे थे यार, खुद का ही तो इन्वेस्टमेंट था उनका, है ना। पैसे लगे, लेकिन उनके माइंड में दूरदर्शी सोच थी कि मैं ये पैसे आगे जाके 1 साल में कवर कर लूंगा, जो मैं अभी दे रहा हूं फ्री में। पता था उनको, उन्होंने इस हिसाब से तो किया ही नहीं था कि मैं आज चालू कर रहा हूं 6 महीने साल भर में बंद कर दूंगा। उनको पता था 5 साल बाद मैं इसी ये फ्री में दिए हुए से मैं कितने गुना इसका पैसा वापस बना लूंगा। दूरदर्शी सोच थी, तो उन्होंने वो व्यापार को कर भी लिया और आज अपन सब गवाए उस चीज का कि जियो कहां पहुंच गई और बाकी सारी कंपनियां कहां रह गई है। अब ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया कि मान लीजिए आप 10-12-15 हज़ार रुपए से चालू कर रहे हो व्यापार अपना, ठीक है, जो कि अपन 100% कर सकते हैं। चाहे अपने पास 20 पीस आए, चाहे अपन ने 25 पीस खरीदे, चाहे 30 पीस खरीदे, उसके अपन ने घर से चालू किया छोटा सा व्यापार अपना। अपने पास में 25-30 पीस है, 40 पीस है, जो 10 हज़ार में अपन ने खरीद के लाए, 10-12-15 जो भी अपना बजट था खरीद के लेके आए। अब अपन अगर उस पर बहुत ज्यादा कमाई ढूंढने जाएंगे ना, एक तो अपने पास वेराइटी नहीं है ना, तो अपन कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास लाखों पीस पड़े हैं, हजारों डिजाइने दिखाने के लिए, आप आओ मेरे पास में। तो वो आएगा लेके जाएगा कि यार इनके पास जो डिजाइने हैं दूसरे के पास तो है ही नहीं, तो वैसा तो सीन है नहीं। तो अपने को कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, मार्केट के ग्राहक अपनी तरफ खींचने पड़ेंगे सबसे पहले। तो वो यही बात होती है, आपने 10-12-15 हज़ार लगाए तो उस पर कमाई को दिमाग से निकाल दो एक बार। मैं वो फ्री में देने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कपड़ा है, वो सिम कार्ड थी और अंबानी साहब की बहुत ज़्यादा हैसियत थी, वो फ्री में अगर 2 साल और भी बांट देते ना तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो अपन फ्री में देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब 10-12-15 हज़ार का एक छोटा सा रिस्क अपनी लाइफ में ले सकते हैं अपन, और रिस्क भी कैसा कि सिर्फ अपन कमाई नहीं करेंगे, अपना मूल पैसा जो लगाया ना वो कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ अपन कमाई नहीं करेंगे, लेकिन असली कमाई भी करेंगे उसमें। ये बताता हूं अभी आपको कि 10-12-15 हज़ार में सिर्फ पीस जो खरीदे आपने, 5% जो आपका खर्चा लगाया या फिर जो कुरियर चार्ज लगाया, जो जहां जहां से भी आप लाए हो, वो 5% उस पर जोड़ के बेचना चालू कर दो उन रेटों पे। वो रेट मार्केट में कोई नहीं दे रहा होगा। चाहे आपने सूरत से खरीदा है माल, तो सीधी सी बात है कि जो आपका सिटी के अंदर जो होलसेलर बैठा हुआ है ना, वो भी उस रेट के अंदर नहीं दे रहा बंडल टू बंडल, जबकि आप सिंगल पीस दे रहे हो उस रेट के अंदर। देना कितना है, वो 10-12-15 हज़ार का माल ही बस फर्स्ट टाइम है वो देना। आपने स्टार्ट किया, कस्टमर आएंगे, बुलाओ उनको, जैसे भी आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनको बताओगे मैंने चालू किया है, कुछ पीसेस आए हैं मेरे पास में, और माल आने वाला है मेरे पास, और माल आने वाला है। ये भ्रम बना के रखो सबके बीच में कि और आने वाला है, ट्रांसपोर्ट में है, 4-5 दिन में पहुंचेगा, ये पीस देख लो तब तक। आप जो रेट बोलोगे उस रेट के अंदर 80% आपका माल निकलेगा, प्लस आपका कस्टमर का जो नेटवर्क बनेगा हाथों हाथ दिख जाएगा आपको। दूसरी चीज कि आप वो 10-12-15 हज़ार का माल जब बेचोगे ना अपने ग्राहकों के सामने, वो ग्राहक जो आपसे सवाल करेंगे कि दीदी भैया अगली बार इस टाइप का लेके आना, अगली बार हमें इस टाइप की वैरायटी भी चाहिए, अगली बार हमें इस टाइप की रेट में भी चाहिए, है ये कॉन्सेप्ट चाहिए, देखो ये आजकल ऑनलाइन पे ये चल रहा है, इस टाइप का कुछ मंगवाओ। हजारों सवाल आपके सामने होंगे, आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा कि ये मेरा बिजनेस कहां तक जाएगा, हाथों हाथ पता चल जाएगा। और खुद चीजें सारी प्रैक्टिकली सामने अपने नजरों के सामने देखोगे कि ऐसे होता है कपड़े का व्यापार। और वो 10-12-15 हज़ार का आपको 20 से 25 कस्टमर दे के जाएगा। और क्योंकि आपने ऐसी रेट पे माल दिया उनको जो मार्केट में कोई नहीं दे पा रहा, दावे के साथ दो उनको इस चीज में। कोई बात नहीं, 15 हज़ार का माल लिया अपन ने, 10 का ही बिका, 5 का पड़ा है अपने पास, वो 10 का फिर मंगवा लो। अब की बार उस 10 को अपन 12 में बेचेंगे, 5-10% एक्स्ट्रा लगाएंगे इस बार। तो ये घाटा भी कभी आपको लगेगा नहीं इस चीज में। और शुरू में 2-3 महीना इस टाइप की, क्योंकि बजट छोटा है यार, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, अपना ही व्यापार है, मेहनत अपने को करनी है। अपन इसको जितना अच्छा और तरीके से खींच के लेके जाएंगे, दूर की सोचेंगे, तब ये व्यापार बढ़ पाएगा। 10-12-15 हज़ार कोई भोले भाले कस्टमर आ गए, उनको अपन ने डबल रेट में दे भी दिया, हाँ 10 का माल अपन ने 20 में दे दिया, 10-12 का 20 में दे दिया, क्या हो गया 5-7 हज़ार से। दूसरी जगह मार्केट में रेट पता करेगा, आपकी रेट ज्यादा महंगी लग रही है, अगली बार आएगा ही नहीं, बिजनेस खत्म। तो ये दूरदर्शी अगर सोच सकते हो तो 10-12-15 हज़ार रुपए लगा के भी आप चालू कर सकते हो व्यापार। ये असली गणित ये होती है। कुछ नहीं, दो यार रिस्क लो छोटा सा, 2-3 हज़ार का लगेगा फटका, क्या दिक्कत है, लेकिन अपना जीवन सेट हो रहा है, अगर वो सेट हो रही है चीजें, तो ये चीजों को थोड़ा सा दिमाग में लेके अगर प्रैक्टिकली सोच के अपने व्यापार को बढ़ाओगे, छोटा बजट भी बड़ा धमाका कर देता है हमेशा। इससे भी कम बजट से हमने खुद ने चालू किया है
यही गणितें होती है और कुछ नहीं होती। ये प्रैक्टिकल बात कोई कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि सब ऐसा सोचते हैं कि मैंने कर लिया, मैं दूसरे को क्यों बताऊं। सोचो, अगर बजट छोटा है तो हिम्मत करो इस टाइप से और काम करो, बढ़ेगा भी वो, व्यापार भी बढ़ेगा, कस्टमर भी बनेंगे और बहुत 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 व्यापार आगे जाएगा यार। बस ये इतना सा वीडियो था जो आपको उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। मेन मुद्दा जो था वो मैंने समझा दिया आपको कि इस हिसाब से आपको करना है, चालू हो जाएगा, ये बढ़ेगा भी ऐसे व्यापार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।